पंजाब मॉडल जैसा डेयरी फार्म बनाने के चक्कर में आज तक कई हजार लोग बर्बाद हो गए हैं, और जबकि बहुत आसान सी चीज है पंजाब मॉडल जैसा डेयरी फार्म चलाना। केवल जानकारी के अभाव में, गलत लोगों के संपर्क में आने की वजह से और दलालों के चक्कर में फंसने की वजह से लोग डेयरी फार्म बर्बाद कर लेते हैं। आज मैं सबसे आसान तरीका आपके लिए लेके आया हूं। इसके लिए आपको किसी ट्रेनिंग की, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। केवल ये चार्ट देखने के बाद 3 साल में आपका डेयरी फार्म पंजाब मॉडल जैसा हो जाएगा और किसी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आपको मेहनत से काम करना है। तो किस तरीके से आपको शुरू करना, गाय कैसे लेनी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाय का लाना। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं पूरा ये चार्ट है, जिसको समझने के बाद आप अपने आप 3 साल बाद आपका पंजाब मॉडल का टॉप का डेयरी फार्म रेडी हो जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको डेयरी फार्म की शुरुआत करनी है। मैं आपको बेसिक सी चीज पहले बता दूं। चारा आपको मक्का का देना है, मक्का का साइलेज रखना है अपने यहाँ। और फीड जो आपको या तो अपनी बनवानी है किसी अच्छी जगह से, कहीं ऐसा नहीं कि मतलब आपको पंजाब से ही फीड बनवानी, क्योंकि अच्छे मटेरियल केवल पंजाब में मिल सकते हैं, बाकी कहीं नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे सुचारू व्यवस्था है, डिमांड बहुत है। तो वो एक आपका अपना फैक्टर है। आप फीड अच्छी बनवा के उसकी टेस्टिंग करा सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया मैं आपको आज बताने वाला हूं, इसको अगर आपने देख लिया तो आपका डेयरी फार्म दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती है। सबसे पहले आपको अपने डेयरी फार्म की शुरुआत करनी सितंबर और अक्टूबर के महीने में। आपको जितनी भी गाय हैं वो लगभग सितंबर लास्ट तक आपको परचेज कर लेनी है। तो हम 20 गाय की संख्या से डेयरी फार्म की शुरुआत बता रहे हैं, क्योंकि जो लोग बोलते हैं 2 गाय से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा पंजाब मॉडल का डेयरी फार्म, 20 गाय से कम पे नहीं हो सकता है। तो वो आपकी सुटेबिलिटी है। अगर आप कम गाय लाएंगे तो आपको ग्रोथ में ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो 20 गाय आपको सितंबर महीने में परचेज करनी है, वो अक्टूबर में लगभग सभी की काबिंग हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि गाय आप अगर अच्छे फार्म से लेके आ सकते हैं। तो इसमें पहले ही बता रहा हूं, अगर आपकी गाय अच्छे फार्म से हैं, आपको सीमन का पता है, तो आप इनके बच्चे को तैयार करेंगे अच्छी तरीके से। तो अक्टूबर में साफ गाय बच्चा दे देंगे। अगर आपको लगता है आपको सीमन का पता है, बच्चा अच्छा है, तो आप उसको प्रोफेशनल तरीके से पालेंगे। बच्चा कैसे तैयार करना उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे ही गाय अक्टूबर में बच्चा दे देंगी, आपको इसके पर्याप्त साल्ट से, जो अच्छा साल्ट हो, उससे डिवर्मिंग करनी है गाय की। सभी गाय की डिवर्मिंग आपको एक साथ करनी है। नवंबर में इन सभी जो आप गाय अपने यहाँ 20 लेके आए, इनकी सबको आपको आयु करनी है ना, क्योंकि 1 महीना पहले इनकी काबिंग हुई है, 1-1.5 महीना पहले, तो इनको प्रेग्नेंट कराना, तो उसके लिए सबकी मैंडेटरी आयु सबकी हम कर देंगे। वो अच्छे साल से करनी है, जैसे हम तो मैट्रिसेप से करते हैं। अब नवंबर में जब आपकी गाय की आयु हो जाती है, तो फिर दिसंबर और जनवरी इस पंजाब मॉडल में सबसे बड़ा टारगेट आपका ये रहेगा कि आप अपने यहाँ कितनी जल्दी अपनी ब्रीड लेके आ सकते हैं। तो दिसंबर और जनवरी में आपका टारगेट रहेगा एआई का। आप आयु पहले ही कर चुके हैं, यूट्रस क्लियर है, आपकी फीड अच्छी है, न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर है, तो दिसंबर और जनवरी में एआई करनी है और सेक्सेट सीमन आपको लगाने हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड, हम तो एबीएस के सेक्सेट इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पाइक और रमाडा आप अपने हिसाब से अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना ऊपर आपको जाना है। और फरवरी तक, क्योंकि आपको जो गाय ये लेनी है फर्स्ट टाइमर आप लेंगे, लगभग फर्स्ट और सेकंड में अच्छी हेल्थ में रहेंगे, आपकी डाइट बढ़िया है, आपकी आयु है, तो दिसंबर से लेके फरवरी तक लगभग 3 से 4 हीट इनकी आएंगी। तो कुछ 50-60%, 70% पहली में, कुछ दूसरी में, तीसरी में, मतलब फरवरी तक आप इन सबको प्रेग्नेंट करा के ले जाएंगे। हो सकता है कि मैं 20 बोलूं, 20 में से आपकी 18 इस टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाएंगी। मैं 90% लेके चल रहे हैं, 100% नहीं मान रहे हैं। अब जब ये फरवरी तक आपकी प्रेग्नेंट हो गई, तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में वैक्सीन करानी है। वैक्सीन करानी थैलेरियोसिस की, एफएमडी की और लंपी की। 3 मेजर वैक्सीन है जो आपको 3 महीने, 1-1 महीने के अंतर पे करा देनी है। यानी आपकी एआई और वैक्सीनेशन लगभग सेम टाइम पे हो जाएगा। अब फिर से आपको, क्योंकि डिवर्मिंग आपने बच्चा देने के बाद कर दी थी, अब 3-4 महीने हो गए हैं, तो फरवरी के आसपास आपको इनकी डिवर्मिंग करनी है। अच्छे साल्ट से करनी है, अच्छी कंपनी का साल्ट इस्तेमाल करना है। अब जैसे ही आपकी सारी गाय फरवरी तक ये प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपको कुछ नहीं करना है। इसका फरवरी तक प्रेग्नेंट कराने का फायदा ये रहेगा, जुलाई से सितंबर तक आपकी गाय ड्राई रहेंगी। मतलब जो दूध बनाने का टाइम रहता है, सबसे हार्ड टाइम रहता है, वो रहता है बरसात का। गर्मी और बरसात का टाइम सबसे बनाने के लिए हार्ड रहता है। तो इस टाइम पे आपकी गाय ड्राई रहेंगी, तो आपको 0 टेंशन रहेगी। यानी 2 महीने, 2 से 3 महीने आप पूरे मजे करेंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल आपका फार्म चलेगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह कि बच्चे अगर आप अच्छे फार्म से लाए हैं, आपको पता सीमन कौन सा अच्छी ब्रीड है, तो आप इन बच्चों को तैयार करेंगे। तो अगले साल जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा, आपके बच्चे लगभग 8-8, 10-10 महीने, 12-12 महीने के हो जाएंगे। तो इनको तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं।
इनको हमने स्टैंडर्ड में नहीं रखा क्योंकि हर आदमी अच्छे फार्म से गाय नहीं खरीद सकता है। मान लें आपने अच्छे फार्म से नहीं भी खरीदी तो भी मैं आपको बता रहा हूं, अब 1 साल आपका निकल गया, आपने इनसे प्रॉपर दूध ले लिया है, अब आपका प्रॉफिट बनना, अब आपको 1 साल तो लग गया, आपने सीखा, बाहर से गाय लेके आपने दूध बना लिया। अक्टूबर से नवंबर तक आपकी गायों की काविंग हो जाएगी। हम 20 गाय लेके चल रहे हैं, हमने माना कि आपकी 18-17 गाय की काविंग होगी। 17 की 17 गाय पे आपने सेक्शन लगाया है, वैसे तो 20 ही हो जाएंगी, लेकिन 17 में से 15 हमने मान लिया आपके पास बछड़ी आ गई। अगर 20 की 20 प्रेग्नेंट है तो 15 से 18 बछड़ी आ जाएगी, और 17 करें तो 15 बछड़ी, मतलब अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको 1 साल डेयरी फार्म शुरू किए हुए हो गया और आपके पास 15 बच्चे तैयार खड़े हैं। ये अच्छे सीमन के, ये जो गाय आप लेके आए हैं उनसे 5-5 लीटर दूध लगभग प्लस के बच्चे हैं। अब दिसंबर से फरवरी जो पिछले साल का रूटीन आपको फिर से फॉलो करना है, वैक्सीनेशन करानी है और बच्चे को अच्छे से पालना है। मतलब जो अच्छी ब्रीड के बच्चे आपके पास आए हैं उनको पहले महीने में 6 लीटर, दूसरे महीने में 4 लीटर और तीसरे महीने में 2 लीटर दूध पे पालना। बच्चे पालने का तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बच्चे आपके साथ साथ पल रहे हैं, वैक्सीनेशन आपकी साथ साथ हो गई है और दिसंबर से फरवरी तक आपकी वैक्सीन हो। दिसंबर से फरवरी तक फिर पिछले साल की तरह दिसंबर से फरवरी तक फिर से हमारा जो प्लान रहेगा वो एआई कराने का रहेगा, और वो भी सेक्सेट से करानी है। तो इस बार हमने माना 20 में से कुछ गाय जो पहली 2-3 नहीं हुई वो भी प्रेग्नेंट हो गई होंगी, तो फिर हमने मान लिया कि 18 गाय हमारी फिर से प्रेग्नेंट है। और 18 में ये मान के चलते हैं कि 18 में से हमें 18 गाय हमारी प्रेग्नेंट हो गई हैं, और फिर से एक बार वही तरीका रहेगा। जुलाई और सितंबर जो बरसात के महीने रहेंगे, स्ट्रेस देने वाले रहेंगे, उसमें हमारी गाय ड्राई रहेंगी, और जब गाय ड्राई रहेगी तो उसे दूध बनाने की हेडेक नहीं रहेगी और वो स्ट्रेस में नहीं जाएगी, तो इस टाइम पे कंफर्टेबल रहेगा, आपके फार्म पे बीमारी की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। अक्टूबर से दिसंबर फिर आपके पास यानी दूसरा साल आपके डेयरी फार्म को खत्म हुआ है। 2 साल में आपके यहां दूसरी बार आपकी गाय काविंग कर रही है। अक्टूबर से दिसंबर तक काविंग होगी, फिर से अच्छा बच्चा आपके पास आ गया, मतलब 15 बच्चियां मैंने आपके पास फिर मान ली कि अगले साल फिर आपके यहाँ 15 बच्चियां आई हैं। तो अब तक देखें तो हमारे पास क्या है, अक्टूबर दिसंबर तक हमारे पास क्या बचा है, जो 15 बच्चे यानी पहले साल जो हमारी गाय ने बच्चे दिए उनको तो हम बिल्कुल न्यूट्रल मान रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं अच्छी ब्रीड के नहीं थे, हम उनको कमर्शियली नहीं पाल रहे हैं, उनको नॉर्मल डाइट पे पाल रहे हैं। जैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं वैसे कीजिए। ये जो 15 बच्चे आपके पास अक्टूबर से नवंबर तक आए थे, ये अगले साल अक्टूबर नवंबर तक बिल्कुल एआई के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो इन बच्चों को गाय बनाने का है, क्योंकि ये अपनी आपकी आपने रहेंगे, अच्छे सीमन के रहेंगे और अपनी मां से अपडेट दूध के रहेंगे। तो अब ये वाले बच्चे जब तक अक्टूबर दिसंबर में यहाँ काविंग हो रही है, तो आपके पास अगले साल फिर से 15 बच्चे अच्छे आ गए हैं। अच्छे बच्चे आपके पास 15 खड़े हैं, फिर से आपको उसी तरीके से पाला जिस तरीके से आपने ये पिछले साल के बच्चे अपने पाले हैं। तो ये 15 बच्चे आपके पास बिल्कुल एआई के लिए तैयार खड़े होंगे। अब जैसे अक्टूबर से दिसंबर में आपके यहाँ काविंग हुई, फिर से आपने आयु करानी है, और दिसंबर से फरवरी फिर आपको वैक्सीनेशन का टाइम रखना है, वैक्सीन से कहीं कंप्रोमाइज नहीं करना है। दिसंबर टू मार्च इस बार जो हम एआई को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक आध महीना आगे पीछे हो जाती है, तो दिसंबर से फरवरी तक नहीं, मार्च तक आपकी एआई चलेगी। और दिसंबर से मार्च तक जो आपकी गाय आप 20 लेके आए थे, उसमें से 15-18 की एआई चलेगी, प्लस ये जो बच्चे आपके अक्टूबर से नवंबर तक आपके पास थे पिछले साल 12-13 महीने 14 महीने सबको हो गए, तो इनकी एआई साथ में चलेगी। यानी कि इस बार माने तीसरे साल की शुरुआत में आपके यहाँ पे जो एआई होंगी वो 15 और 20, मतलब 15 और 15 गाय मान लेते हैं, लगभग 30 एआई होंगी, और ये भी आपको सेक्सेट से करानी है। जब आप सेक्सेट से एआई कराएंगे तो बच्चों की जो आपको एआई फरवरी, बच्चों की एआई तो जनवरी फरवरी तक हो जाएगी, गाय की एआई मार्च तक आपकी जाएगी, मतलब एंड ऑफ मार्च आपके पास लगभग 30 प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी अगर आप व्यवस्थित तरीके से चलते हैं। क्योंकि आपके पास 35 है, 35 में 5 को हमने मान लिया, तो 30 आपकी कंफर्म प्रेग्नेंट है। अब उसमें ये हो रहा है कि जैसे ही आपकी गाय प्रेग्नेंट हो गई तो फिर से आपका जुलाई से सितंबर तक का ड्राई पीरियड आना है, आपकी जो गाय है वो ड्राई हो जाएंगी। और अक्टूबर से दिसंबर तीसरे साल में जो आपके पास एआई होनी है वो आपकी 15 तो फर्स्ट टाइमर रीफर आ जाएंगी, और 20 आपके पास गाय हैं, तो 15 उसमें से गाय हमने ले ली है। तो टोटल हमारे पास तीसरे साल के एंड में 30 गायों की डिलीवरी आपके यहाँ होगी। अब उस टाइम पे क्या होगा, अब तीसरे साल के एंड में आपके पास बचेगा क्या,
इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, तो जो 20 गायों से आपने अपने डेयरी फार्म की शुरुआत करी थी, 30 से 35 तो आपकी गाय हो गई, क्योंकि 15 जो फर्स्ट टाइमर बछड़ी थी जो 1 साल बाद आपके यहाँ पैदा हुई थी, उस वो काबी करगी, तो 30 से 35 तो आपके पास गाय बन गई। इसमें से 20 तो आपकी पुरानी गाय है जो आप लेके आए थे, और 15 आपकी अच्छी ब्रीड की, अच्छे सीमन की और ज्यादा मिल्क कैपेसिटी की फर्स्ट टाइमर बछड़ी आपके यहाँ काबिंग कर गई। तो 30 से 35 गाय आपके पास हो गई, और 30 गाय की उसमें से काबिंग हुई है, तो 30 बच्चे आपके पास, मतलब तीसरे साल की शुरुआत में, तीसरे साल के एंड में आपके पास 30 बच्चे तो छोटे होंगे, और 2 साल बाद जो आपकी काबिंग हुई थी 15 बच्चों की, वो बच्चे आपके पास 1 साल के बिल्कुल तैयार हैं। यानी कि 2-3 महीने बाद उनकी काबिंग हुई, 3 साल पूरे होने के बाद आपके पास 30 से 35 तो रहेगी दूध वाली, 15 बच्चे 1 साल के होंगे और 30 बच्चे छोटे होंगे। अब आप समझिए, ये जो 30 बच्चे छोटे हैं, 2 साल बाद ये गाय बन जाएंगे प्रॉपर और अपने से अच्छी ब्रीड आपको देंगे। 15 बच्चे जो 1 साल वाले, अगले साल इनकी काबिंग हो जाएगी। तो ये वास्तव में पंजाब मॉडल जो कमर्शियल डेयरी फार्म है, जो मैन पावर रख के, अच्छे साइलेज पे जाके, अच्छी फीड पे जाके, पूरी व्यवस्था के साथ जो डेयरी फार्म चल रहे हैं, उनका पूरा स्टैंडर्ड ये है। और इसमें कहीं आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। लोग बोलते हैं डेयरी में विशेष ट्रेनिंग का कोई मतलब डेयरी फार्मिंग में नहीं है। अगर आपको, आपकी फीड जबरदस्त है, आपका साइलेज अच्छा है, आपकी गाय वैक्सीनेटेड है, आप अच्छी कंपनी की दवाई लगा रहे हैं और आप ध्यान दे रहे हैं, तो आपके डेयरी फार्म चलेंगे। कितनी लोग ट्रेनिंग करके आए हैं एनडीआरआई से, जगह जगह से, क्या डेयरी फार्म चले? किसी का भी नहीं चला, क्योंकि वो गलत पैटर्न पे चल रहे थे। लोग सोचते हैं, और इसमें कहीं पे भी आपको, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी आपको सस्ती चीज पे नहीं जाना है। ना तो आपको सस्ती गाय खरीदनी है, ना आपको सस्ते सीमन लगाने हैं, ना आपको सस्ती फीड खिलानी है, ना आपको सस्ता साइलेज की तरफ जाना है। साइलेज भी आपकी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और इसमें केवल एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, इस प्रक्रिया को जितने लोग भी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जो पंजाब मॉडल डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए तो हम किसी को नहीं बोलते हैं, ट्रेनिंग से किसी का डेयरी फार्म नहीं चलेगा। सबसे बड़ा झूठ है डेयरी फार्मिंग में। सबसे उससे अच्छा है आप किसी भी रनिंग डेयरी फार्म पे अगर आपको यही काम करना है, तो अगर बच्चे को डॉक्टर भी बनना होता है तो 4 साल एमबीबीएस और कक्षा 1 से लेकर के 18 साल तक उसको पढ़ाई, 18 साल उसको पढ़ाई में देने पड़ते हैं, तमाम पैसा लगता है। उसके बाद वो डॉक्टरी के लिए एलिजिबल होता है, डॉक्टर बनता है। और डेयरी फार्मिंग इतना बड़ा काम है, एक प्रोफेशनल व्यवसाय है, आपको घर बैठे रोजगार मिल रहा है, तो इसमें जल्दी ना करें। मैं व्यक्तिगत रूप से बात कहूंगा कि आप कम से कम किसी के पास ट्रेनिंग के लिए मत जाइए, कोई मतलब नहीं है। सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी रनिंग डेयरी फार्म पे जहां पे 100-50 गाय बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पल रही हो, पंजाब मॉडल पे जो फार्म चल रहा हो, वहां पे 6 महीने रह के आप काम कर लीजिए। जो डॉक्टर आपको 18 साल की पढ़ाई के बाद बनते हैं, और फिर भी आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ता है बहुत है, तो आप इसको भी एज ए व्यवसाय समझिए। तो 6 महीने किसी भी रनिंग डेयरी फार्म पे, अच्छे डेयरी फार्म पे काम कर लीजिए, आपको पूरी प्रक्रिया समझ आ जाएगी। महंगे सीमन, महंगी फीड और वैक्सीनेशन और अच्छे साइलेज की आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों जरूरी होते हैं। तो 6 महीने किसी डेयरी फार्म पे रहिए, इस प्रक्रिया से अपने डेयरी फार्म की शुरुआत कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपका डेयरी फार्म फेल नहीं कर सकती। जितने भी लोग बर्बाद हैं, या तो वो सस्ते के चक्कर में, दलालों के चक्कर में गुमराह होकर बर्बाद हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे चलिए, हो सकता है इस थ्योरी में आपको पैसा निकालना आप ना निकाल पाए, क्योंकि बच्चे बहुत तैयार हो रहे हैं, और लास्ट में जब आपके पास बच्चे तैयार होंगे तो एक फर्स्ट टाइमर गाय की कीमत कम से कम 2-2.5 लाख रुपए होगी। तो आप किस्तों में पैसा ना निकाल करके लास्ट के तीसरे साल बाद आप चाहे तो 10-5 गाय बेच करके भी अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं और अपने फार्म को बड़ा कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड तरीका पंजाब मॉडल डेयरी फार्म बनाने का, किसी के बहकावे में नहीं आना है। चलते डेयरी फार्म पे, रनिंग डेयरी फार्म पे जाकर के देखो, 3, 4, 5, 6 महीने आपकी कितनी सीखने की क्षमता है, उस हिसाब से सीखिए। घर बैठे डिजिटल ट्रेनिंग करके आप केवल जानकारी ले सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल कुछ पता नहीं लगने वाला है। अगर ऐसे डेयरिया चलनी होती तो कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, हम डिजिटल ट्रेनिंग देते हैं, घर बैठे ट्रेनिंग दे देंगे, एनडीआरआई इतनी ट्रेनिंग दे रही है, सरकार इतनी करा रही, कुछ हुआ? डेयरी फार्म फिर भी जिले में एक ही चल रहा है, और जिसका चल रहा है वो बहुत दमदार आदमी है, वो अपने दम पे डेयरी फार्म चला रहा है, जानकारी लेकर के, है ना। तो ये पंजाब मॉडल डेयरी फार्म चलाने की टेक्निक है। 3 साल बाद आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। और अब तो उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग का संगठन है,
वहां से आपको एडिशनल सपोर्ट और मिलेंगी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगी। तो संगठन से जुड़ के आप और हेल्प ले सकते हैं। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, पूरी जानकारी के साथ अच्छे से मैनेजमेंट के साथ आपको डेयरी फार्मिंग का काम करना है। धन्यवाद।